हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो 2021, 22 और 23 का पेपर हुआ था, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो, उसमें जितने भी इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए थे उन सभी को एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं और साथ के साथ इनसे रिलेटेड जितने भी और सिनोनिम एंटोनिम बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं और यहां पर कोशिश करेंगे कि जो जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं उनको आप राइट डाउन भी कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आने वाले समय में रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए, यहां पर दिया गया है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। नीचे लिखे जो ये वर्ड है इसका हमें सिनोनिम पता करना है क्या होता है। आप सभी जानते होंगे, पहला वर्ड सिंपल लिया हमने, फेमस। फेमस माने होता है जो विख्यात हो, जिसको सभी जानते हैं, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉपुलर। इसका दूसरा मीनिंग अगर आ जाए, मतलब दूसरा वर्ड इसके लिए आ जाए तो प्रोमिनेंट भी कहते हैं। प्रोमिनेंट होता है और एक सेलिब्रेटेड मतलब भी होता है, जिसको सभी लोग जानते हैं तो सेलिब्रेटेड भी कह सकते हैं, वेल नोन जिसे आप बोलते हो। ठीक है। ऑफुल होता है जब आप किसी चीज को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? ऑफुल कहते हैं। बाकी पुअर होता है, पुअर कंडीशन होती है गरीब, सभी जानते हैं। और स्टेडी होता है जो दृढ़ होता है। अगला क्वेश्चन है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। नीचे लिखे जो शब्द है इसका हमें एंटोनिम पता करना है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। इसके अन्य मीनिंग भी देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट। अगला देखिए लिम्पिड, लिम्पिड, ल्यूसिड, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ऑब्वियस, ऑब्वियस। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब होता है जो बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शी है। तो इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। ओपेक माने होता है जो डल है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर है यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ओपेक हो जाएगा। और लिम्पिड इसका और ऑब्वियस ये दोनों हम पहले लिख चुके हैं, सिनोनिम इनके हैं, क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ट्रांसपेरेंट के मीनिंग हो जाएंगे जो ऊपर लिखे हुए। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम। हमें यहां पर भी एंटोनिम चुनना है। मॉर्न। मॉर्न माने होता है दुख, दुख व्यक्त करना, या दुख के लिए मॉर्न वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है लेमेंट, और एक होता है ग्रीव। ग्रीव माने भी क्या होता है? जिसे आप सॉरो कह सकते हैं, दुख ही होता है। और इसके लिए हमें क्या दिखाना है? एंटोनिम है तो जॉय हो जाएगा। जॉय मीन्स होता है रिजॉइस, रिजॉइस, या जिसे आप चीयर कहते हैं, मतलब खुशी। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। वाइटलाइज होता है किसी को ऊर्जा प्रदान कर देना, वाइटलाइज मतलब, तो हो जाएगा इनविगोरेट, इनविगोरेट या एनर्जाइज, एनर्जाइज। ठीक है, इनविगोरेट या एनर्जाइज, वाइटलाइज हो जाएगा किसी को और ज्यादा ऊर्जा दे देना, शक्ति दे देना, कुछ दे देना। ठीक है। मोटिवेट करना आप जानते होंगे कि मोटिवेट करना किसी को, जब आप किसी काम करने के लिए मोटिवेट करते हो तो उसे हम मोटिवेशन कहते हैं, जनरल वर्ड है। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर लुक्ड ऑन ए फेस दैट वाज सो डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। डिवॉइड ऑफ माने होता है वंचित, किसी चीज से वंचित होना, फीलिंग। मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा जो फीलिंग से कैसा हो, वंचित था, तो ऑफ हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन आया था जो कॉम्बिनेशन बनता है किसी वर्ड के साथ। नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड। हमें यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, और ये जो नीचे दिए गए इनके लिए क्या आएगा? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के जो वास्तविक निवासी होते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको आप एबॉर्जिन्स कहते हैं। एबॉर्जिन्स होता है कहीं के मूल निवासी। ठीक है, तो एलियंस क्या होते हैं? जो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है उसको एलियन कहते हैं। सिटीजन कहीं का नागरिक होता है, उसको आप सिटीजन कहते हैं, नागरिक को सिटीजन कहा जाता है। और स्ट्रेंजर अजनबी होता ही है। ठीक है, तो ये सभी वर्ड बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रैबिट। कौन सा इसमें है जो रैबिट का एंटोनिम नहीं है? रैबिट का मतलब क्या होता है? रैबिट होता है जो अपने विचारों को लेकर उग्र होता है, एक्सटेम्पोर होता है, एक्सीडेड होता है, तो उसे हम रैबिट कहते हैं। तो एंटोनिम नहीं है मतलब सिनोनिम, या फिर पहले तो एंटोनिम ही पता कर लें। तो कंजर्वेटिव रूढ़वादी होता है, मतलब ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। जो रूढ़वादी है वो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा उग्र नहीं है। ट्रेडिशनल भी जो पहले से ट्रेडिशनल चला आ रहा है। मॉडरेट भी शांत होता है, मॉडरेट ग्रोथ होती है। कोई भी चीज को लेकर आप मॉडरेट हो तो मतलब आप मिला जुला बीच के हो। तो ये तीनों तो इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे, यानी इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। लेकिन इसका फेनेटिक क्या होता है? धर्मांध होता है, जो अपने विचारों को लेकर, धर्म को लेकर उग्र विचार रखता है, तो इसे ही आप क्या कहते हैं? रैबिट कहते हैं। तो मतलब ये इसका एंटोनिम नहीं है बल्कि क्या है? सिनोनिम है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। ये जो नीचे इडियम दिया है, इडियम ऑफ फ्रेजेस भी आते हैं आपके, बस थोड़े से कम आते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना। अ मैन ऑफ स्टार, एक मैन ऑफ स्टार का मतलब होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैन ऑफ स्टार यूज किया जाता है। तो हैविंग नो इंटीग्रिटी, जिसका कोई महत्व नहीं होता है किसी भी धर्म या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी काम में। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई अ करेंट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर जो चार स्पेलिंग दी है सेम वर्ड की, उसमें कौन सी करेक्ट है ये फाइंड आउट करनी है। तो बी हो जाएगी। इसका मतलब होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कला का पारखी, जो किसी कला को परखता है उसे हम कहते हैं। ये स्पेलिंग एरर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, कई सारे एग्जाम में ये वर्ड पूछा जाता रहा है स्पेलिंग एरर को लेकर, ठीक है। तो CONNOI होता है, ये याद रखना और इस पर थोड़ा सा गौर रखना। नेक्स्ट देखिए, ये चीजें कुछ ऐसी है जो हमें माइंड में बिठा के रखनी है। और पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, ऐसा व्यक्ति जिसको चुराने की बहुत ज्यादा लत होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है जो चुराने की जिसमें लत होती है, मेनियक बोलते हैं, या मेनिया जिस चुराने की लत होता है। थियोमेनिया होता है खुद को गॉड या गॉड के समक्ष समझने वाला जो विचार होता है, वो थियोमेनिया के अंतर्गत आता है। डिस्पोमेनिया होता है जो एल्कोहल को बहुत ज्यादा लेता है, टेकिंग हैवी एल्कोहल के लिए पागल बना घूम रहा है, उसको डिस्पोमेनिया कहते हैं। बिब्लियोमेनिया जो किताबों के पीछे पागल है, ठीक है। तो ये कुछ मेनियक दिए हैं यहाँ पर, इनका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, मतलब विराट क्रिकेट खेलता है फुटबॉल, तो फुटबॉल के बिसाइड्स फुटबॉल के अतिरिक्त वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर बिसाइड्स आ जाएगा, इसके मतलब होता है अतिरिक्त हो जाएगा, और इस बिसाइड के मतलब होता है पास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पुट द करेक्ट आर्टिकल। हमें यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल बताना है, और आर्टिकल आप सभी जानते होंगे, तीन होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। जहां पर ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है। जब चीजें निश्चित होती है तो वहां पर हम द का यूज करते हैं, और जब चीजें निश्चित नहीं होती है तो ए आई एन का यूज करते हैं। और किसके अर्थ के लिए? एक के अर्थ के लिए, जहां पर वॉवेल साउंड से पहले आप अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है जिसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से है, तो वहां पर एन लगाते हैं, अदरवाइज आप क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल का पार्ट है, मतलब जब कभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर देखना है क्या आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पहले तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट से पहले द लगता है, ठीक है। वहीं पर प्रेसिडेंट से पहले भी द ही लगेगा, तो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। कौन सी नीचे स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है? आप देखिए, बेनिफिशियरी सही है, जर्नी भी सही है, मैच्योर भी सही है, सौखिया होता है इसका मतलब। एनिवर्सरी की गलत है, यहाँ पर डबल एन आ जाएगा, तो एनिवर्सरी में स्पेलिंग एरर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। यहाँ पर आपको इस पूरी लाइन जो भी इसका मतलब है उसके लिए एक वर्ड लिखना है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। अगर आपको किसी फूड को लेके सेंसिटिवनेस है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? तो एलर्जी ही वर्ड यूज किया जाएगा। आपको किसी चीज के लिए क्या है? एलर्जी है। डाइवर्जन होता है किसी चीज को मोड़ दिया जाना, रोड का डाइवर्जन किया जाना। और कांग्रेगेशन होता है गैदरिंग ऑफ समथिंग, गैदरिंग ऑफ पीपल या गैदरिंग ऑफ समथिंग को आप कांग्रेगेशन कहते हैं, इकट्ठा होना, ठीक है। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम चूज करना है रैंडम का, बहुत बार ये आ चुका है क्वेश्चन। रैंडम का मतलब होता है एक्सटेम्पोर। क्या होता है? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर राउंड कैसा होता है? जब आपको बिना बताए किसी चीज पे बोलने के लिए कह दिया जाए, तो ऐसी बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के जब आप कुछ काम करते हैं तो उसको रैंडमली बोला जाता है, एक्सटेम्पोर बोला जाता है। तो इसके लिए क्या आपको बताना है? सिनोनिम बताना है, यानी एक्सीडेंटल। आपको पहले से कुछ नहीं पता। सॉबर पर्सन होता है जिस पर शराब का असर नहीं होता है, तो या सीरियस पर्सन तो सॉबर बोलते हैं उसको। एग्जामिन करना, गार्ड करना, सुरक्षा करना, एग्जामिन किसी चीज को एग्जामिन करना, निरीक्षण करना। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल होता है निकाशी, इसका हमें सिनोनिम पता करना है, तो बैनिशमेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम। किसी देश से निकालना, राज्य से निकालना बैनिशमेंट होता है ना, तो उसी के लिए एग्जाइल भी वर्ड यूज किया जाता है ना, तो ये बैनिशमेंट हो जाएगा। एक्सपोज करना, किसी को आप किसी के सामने एक्सपोज कर रहे हो, उसके लिए सामने ला रहे हो। मिस्ट्री रहस होता है, प्रूफ आप जानते हो, कोर्ट वगैरह में आपको सबमिट करने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम होता है पालतू बना लेना किसी को, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके अदर सिनोनिम भी देख लीजिए। सबजुगेट, डोमेस्टिकेट। टेम, सबजुगेट, डोमेस्टिकेट, इन सभी का मतलब होता है पालतू बना लेना, अपने आगे झुका लेना, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम हो जाएगा एनिमेटेड, डोसाइल, स्पिरिटेड। डोसाइल विनम्र हो जाएगा। विनम्र भी व्यक्ति होता है वो, जिसे आप मीक बोलते हो, मीक होता है, या ये डोसाइल, मीक, हम्बल, जिसे आप हम्बल कहते हो, वो भी व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी के सामने कैसा रहता है? बहुत ही हम्बल बन के रहता है, झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो नियर अबाउट मीनिंग होगा टेम का, वो डोसाइल होगा।
एनिमेटेड होता है जान डाल देना, मतलब लाइवली इसके लिए यूज हो जाएगा, वर्ड लाइवली होगा। वाइब्रेंट हो जाएगा, वाइब्रेंट, ये सिनोनिम हो जाएंगे एनिमेटेड के, किसी चीज में जान है, एनिमेटेड है। स्पिरिट है, ये हो जाएगा एंथुजियास्टिक है, अंदर से कैसा है, एंथुजियास्टिक है। स्पिरिटेड है, एंथुजियास्टिक है, तो ये वर्ड हो जाएगा स्पिरिटेड के लिए। और फ्री आप जानते होंगे जो फ्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड क्या होता है, रैपिड होता है तेज, तेज होता है, तो ब्रिस्क बोल सकते हैं इसके लिए। एक और वर्ड है ब्रिस्क, एक और वर्ड है स्विफ्ट, स्विफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रिस्क, स्विफ्ट और रैपिड। तो इसके लिए क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम हो जाएगा टार्डी। टार्डी या स्लगिश होता है, टार्डी या स्लगिश होता है धीमा। स्लगिश प्रोसेस है, प्रोसेस है, या टार्डी प्रोसेस है मतलब धीमा प्रोसेस है, इसका मतलब होता है धीमा, धीमा होता है। तो ये हो जाएगा रैपिड का क्या एंटोनिम हो जाएगा। बाकी कोई वर्ड ऐसे है नहीं जो यहाँ पर टफ हो। एडवेंचरस आप जानते होंगे, फुल ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर नीचे लिखी लाइन के लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता करना है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसको प्लेजर और पेन से कोई लेना देना नहीं होता। इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, उसको आप स्टोइक कहते हैं। इसका मतलब होता है मस्त मौला। क्या होता है, मस्त मौला, स्टोइक मस्त मौला होता है, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ऑर्फन अनाथ होता है, जिसके माता पिता नहीं होते। मर्सनरी होता है, किराए का सैनिक होता है, भाड़े का सैनिक, उसको मर्सनरी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिए। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, हु लुक्स ब्राइटर साइड ऑफ समथिंग, ब्राइटर साइड ऑफ समथिंग, जो किसी चीज के पॉजिटिव दृष्टिकोण को मानता है, देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और इसके लिए दूसरा वर्ड और यूज किया जाता है, इसका एंटोनिम पेसिमिस्ट। क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराशावादी, जो निगेटिव साइड देखता है उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट होता है जो कैसा है, असंतुष्ट है, असंतुष्ट को डिसअपॉइंट कहते हैं। इसके लिए हमें करेक्ट एंटोनिम पता करना है, तो संतुष्ट हो जाएगा यानी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो एग्जांपल है, सेल है, मीट है, ये सभी वर्ड सिंपल है, आपको पता होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। हमें इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को लिखना, कंपाइल करना क्या कहलाता है, लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी कहलाता है, क्योंकि लेक्सिकन मीन्स डिक्शनरी होता है, लेक्सिकन मीन्स भी डिक्शनरी होता है, तो ये लेक्सिकोग्राफी कहलाता है, ठीक है। बायोग्राफी किसी की जीवनी होता है, और साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, फिलोलॉजी किसी से विचार संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, प्राइड का हमें सिनोनिम बताना है। प्राइड क्या होता है, जो किसी का ऑनर होता है। प्राइड मीन्स ऑनर, प्राइड मीन्स होता है ऑनर, है ना, ऑनर। तो प्राइड का सिनोनिम पता करना है, क्या हो जाएगा, हेट नहीं, डिग्निटी। प्राइड मतलब डिग्निटी हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। हेट जो होता है उसका मतलब होता है किसी से नफरत करना। इसके अन सिनोनिम देख लीजिए, डिटेस्ट, डिस्पाइज, एवर, हेट, डिटेस्ट, डिस्पाइज, एवर, ये हो जाएंगे किसके, हेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ह्यूमर कॉमेडी से रिलेटेड होता है। ह्यूमर मतलब होता है किसी चीज में अगर ह्यूमर है तो कॉमेडी है उसमें, ठीक है। और कावर्ड होता है, जो कावर्डिस लिखा है, कावर्डिस मतलब कायरता होता है, और कावर्ड का मतलब कायर होता है। इसके अन्य सिनोनिम देख लीजिए। कावर्ड का दूसरा सिनोनिम होता है चिकन हार्टेड, क्रेवेन, पुसिलेनिमस, क्रेवेन, कावर्ड, चिकन हार्टेड, क्रेवेन, पुसिलेनिमस, ये सब मतलब होता है कायर। यहाँ तो कायरता है, लेकिन ये जो आगे लिखे इनका मतलब होता है कायर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कावर्डिस, ठीक है। डिग्निटी हमने आपको बता ही दिया है, प्राइड होता है, ऑनर होता है, डिग्निटी, है ना, आत्म सम्मान, जिसे सेल्फ स्टीम कहते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, नीचे लिखे वर्ड का हमें एंटोनिम दिखाना है। कीन का, कीन मतलब होता है ईगर, ईगर ये सिनोनिम हो जाएगा इसका। उत्सुक होता है, जिसको आप डिजायरस बोल सकते हो, डिजायरस, एंग्शियस, उत्सुक होता है। और इसका हमें क्या पता करना है, सिनोनिम पता करना है, ठीक है, एंटोनिम पता करना है। तो कीन का क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा। हम्बल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हम्बल। हम्बल को देख लीजिए, हम्बल मीन्स होता है मीक, विनम्र होता है, मीक, सबमिसिव, बिग हार्टेड, लिबरल,
बिनाइन, ठीक है। तो मीक, सबमिसिव, बिग हार्टेड, लिबरल, और बिनाइन मतलब हम्बल होता है, उदार होता है, बड़े दिल वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? उदार या बड़े दिल वाला होता है। अलर्ट आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है पुट द करेक्ट ऑफ पुट द करेक्ट ऑफ द वर्ब। हाँ, यहाँ पर हमें वर्ब करेक्ट लिख दिए, क्या हो जाएगा? आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। मैं ही इंसान हूं जिसको क्या किया जाना चाहिए? हु इज टू बी ब्लेम्ड, जिसमें ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या हो जाएगा? चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फास्टिडियस का हमें क्या पता करना है? एंटोनिम पता करना है। तो पहले फास्टिडियस का मतलब समझ लीजिए। फास्टिडियस होता है फिनिक्की, चूजी, सिलेक्टिव, नक्चड़ा व्यक्ति होता है। फिनिक्की, फिनिक्की, चूजी, सिलेक्टिव, फसी, इन सभी का मतलब होता है नक्चड़ा व्यक्ति, नक्चड़ा, ठीक है। जो बात बात पर क्या करता है? कमियां निकालता है, नक्चड़ा होता है, ठीक है। तो उसको फास्टिडियस कहते हैं। और हमें इसका क्या निकालना है? इसका एंटोनिम निकालना। तो क्या हो जाएगा इसका? थॉटलेस होगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इनडिस्क्रीट, केयरफुल और केयरलेस। तो जो नक्चड़ा है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस। क्या हो जाएगा? केयरलेस। इनडिस्क्रीट होता है जिसमें नो पोलाइट, जो पोलाइट नहीं है, मतलब नॉन पोलाइट पर्सन, जो पोलाइट नहीं है, मतलब जिसमें सभ्यता नहीं है। सभ्यता से मतलब है जो पोलाइटनेस नहीं है किसी के आगे, एक जो विनम्रता शो करने की है, वो विनम्र नहीं है, ऐसे को इनडिस्क्रीट पर्सन कहते हैं। थॉटलेस विचार शून्य व्यक्ति होता है। केयरफुल जो अपने विचारों लेके बहुत ज्यादा केयर रहता है। और केयरलेस होता है जिसको कोई परवाह नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी थे आए हुए सिनोनिम और एंटोनिम पिछले एग्जाम्स में 21, 22 और 23 के सभी शिफ्ट में, वो सभी हमने आपको करा दिए हैं। आप चाहें तो पीछे देख, अपने जो प्रीवियस पेपर आपके पास रखा हो तो उसमें मिला सकते हैं इनको। और इसी तरह से पैसेज भी आपको हमने कराए थे। आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर आपको पैसेज मिलेंगे जो प्रीवियस पैसेज थे। इससे आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। यानी 5 में से आप 5 नंबर आराम से ला सकते हो, जो आपका पोर्शन होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो बाकी चैनल पर आपको डीआई और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिलेंगी, आप जाइए उनको देखिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।